प्यार, मोहब्बत और इश्क वो खूबसूरत एहसास है जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में एक बार दस्तक ज़रूर देती है। और जो इंसान अगर इसे सही तरीके से समझ जाता है तो उस इंसान की ये ज़िंदगी जीते जी स्वर्ग बन जाती है। पर जो इंसान इस चीज़ को अगर सही तरीके से ना समझ पाए तो उस इंसान की जीते जी ही ये ज़िंदगी नर्क भी बना देती है। आज की कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसे ही होता है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की जो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनका मोहब्बत का अंत कुछ इस तरीके से होगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, जिसमें न सिर्फ कुछ लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है बल्कि दो लोग हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। जब ये खबर लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर कोई हैरान व परेशान हो जाता है। पूरा शहर और पूरा इलाका एकदम हड़कंप समझ जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है काशीपुर, और इसी काशीपुर का एक इलाका पड़ता है अली खां मोहल्ला, जिसका एक थाना पड़ता है बांसफोड़ान। इस इलाके में एक परिवार जो बेहद खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, जिस परिवार में कुल 3 सदस्य थे, पति, पत्नी और उसकी एक बेटी। पति का नाम रईस, पत्नी का नाम नानिया और बेटी का नाम सीबा, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। और इन्हीं के मोहल्ले में एक और भी लड़का है जिसका नाम है मोहम्मद सलमान। सीबा और मोहम्मद सलमान के बीच सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन इन दोनों के मोहब्बत में कुछ इस तरीके से अनबन हो जाती है कि 31 अगस्त 2022 के 11 बजे के आसपास, सुबह के 11 बजे के आसपास, मोहम्मद सलमान अपने घर से पूरे गुस्से में एक तेज़धार हथियार लेकर निकलता है और सीबा के घर पहुंच जाता है। सीबा जैसे उस वक्त अपने घर से बाहर निकल के मार्केट के लिए जाने के लिए तैयार थी कि जैसी वो घर से बाहर गेट पे निकलती है कि सलमान वहीं पे मिल जाता है और तुरंत उसके गले पे वार कर देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर उसी गुस्से में वो घर के अंदर जाता है और सीबा की माँ और नानिया की भी सर को धड़ से अलग कर देता है। और उसके बाद मोहम्मद सलमान अपने पूरे खून में लथपथ और हथियार लिए हुए और थाना बांसफोड़ान पहुंच जाता है और जा कर के पूरी अपनी कहानी पुलिस वालों के सामने रख देता है। पुलिस वाले जब देखते हैं इस हालात में मोहम्मद सलमान को, वो तुरंत उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं और उसके बताए हुए एड्रेस पे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं वाकई में वहाँ पे 2 शव पड़ी है, जिसमें से एक सीबा की और दूसरी उसकी माँ की है। पुलिस उस बॉडी को अपने हिरासत में ले करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब मोहम्मद सलमान से इसके बारे में पूछताछ करती है और मोहम्मद सलमान जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में दोस्तों हर कोई हैरान व परेशान हो जाता है। मोहम्मद सलमान बताता है कि मोहम्मद सलमान और सीबा का सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब आ चुके थे और दोनों के घर परिवारों में भी इस बात की इस कदर से खबर हो चुकी थी कि इन दोनों का रिश्ता भी तय कर दिया गया था और बहुत जल्द इन दोनों की शादी भी होने वाली थी। लेकिन पिछले 5 से 6 महीनों के अंदर सीबा मोहम्मद सलमान को इग्नोर करने लगी थी। मोहम्मद सलमान उससे काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करता था, उससे पूछने की कोशिश करता था, लेकिन सीबा उसकी एक भी बात नहीं सुनती थी। मोहम्मद सलमान को दिमाग में एक शैतान बैठ गया। उसे लगने लगा कि शायद सीबा उसे धोखा दे रही है और वो किसी और के साथ में अफेयर करना शुरू कर चुकी है। मोहम्मद सलमान यही बात जानने के लिए सीबा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई और आ गया है तो मुझे बता दो, वरना तुम मुझे इस तरीके से धोखा नहीं दे सकती हो। 31 अगस्त 2022 के 11 बजे के आसपास, जिस दिन मोहम्मद सलमान ने उन दोनों की हत्या की थी, उससे एक दिन पहले रात में मोहम्मद सलमान ने फिर से सीबा से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन सीबा ने उससे बात करने से साफ इनकार कर दिया था। और इसी वजह से मोहम्मद सलमान रात भर इतनी काफ़ी बेचैनी में था और रात भर इतने सोचते रह गया कि उसके दिमाग में इस कदर से शैतान आकर के बैठ जाता है कि अगली सुबह जब वो उठता है तो वो ना तो कुछ अच्छा सोचता है और ना ही कुछ बुरा सोचता है, बस हथियार उठाता है और अपने घर से निकल जाता है और जो उसने रात में अपना प्लान बनाया था उस प्लान को अंजाम देता है।
वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले सलमान की तरफ देखते हुए और समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुमने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मोहब्बत को गला रेत दिया। मोहब्बत बड़ी पेशेंस की चीज़ होती है। अगर तुमने मोहब्बत किया था, अगर सच्ची दिल से तुमने मोहब्बत किया था तो उसके बातों को तुम्हें सुनने के लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए था। यूँ इस तरीके से इस मोहब्बत का कत्लेआम नहीं करना चाहिए था। अगर तुमने सब्र से काम लिया होता तो शायद तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत भी मिल जाती। आज वो शायद इस दुनिया में ज़िंदा भी होते हैं और तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। फिलहाल पुलिस ने मोहम्मद सलमान के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया। देखना अब ये है कि इसका चार्जशीट कब तक तैयार होता है और सलमान को कब तक कोर्ट में पेश किया जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।